मैंने देखा कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 3 घंटे के पेपर को पूरा समय निकाल देते हैं और फिर भी गणित का पेपर सही समय पर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जो पूरा पेपर मैथ का नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि भैया उनका एग्जाम में पूरा पेपर ही नहीं हो पाता है। तो भाई साहब पूरे मार्क्स कहाँ से लाएंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज हितेश भैया एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल F24 क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उनमें से सभी का एक ही डाउट है कि भाई साहब जो गणित का पेपर हमारे एग्जाम में आने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में, क्या हम उस गणित के पेपर को, ये तो 2024 का पेपर है, लेकिन इसी पेपर को समझ करके मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी लोग मैथ के पेपर को 3 घंटे से पहले 2.5 घंटे या 2 घंटे में कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या कोई ट्रिक है जिससे कि हम अपने पेपर को, कोई भी पेपर हो, मैथ का ले लो, तो मैथ का पेपर स्पेशली कम समय में कैसे सॉल्व करें। क्योंकि अगर मैंने पूरा मैथ का पेपर सॉल्व कर दिया तो यदि अगर मुझे पेपर आता है तो मैं आसानी से 95 प्लस स्कोर कर लूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर मैं आपके लिए पेपर लेकर के आया हूँ, टिक्स एंड ट्रिप्स लेकर के आया हूं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेकर के आया हूं, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर को करना है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में कम समय में पूरा पेपर हल कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर कि बोर्ड परीक्षा में गणित का पेपर मात्र 2 घंटे में कैसे समाप्त करें। मतलब कि 2 घंटे मैंने यहाँ लिख दिया है, मिनिमम मैंने लिखा है 2 घंटे, मतलब बहुत कम से कम 2 घंटे में। जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसकी मतलब मैथ बहुत ही स्पीड तेज होती है मैथ की, वो भाई साहब 2 घंटे में मैथ को बड़ी ही आसानी से कवर कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि भाई साहब आपको किस तरीके से मैथ के पेपर को जल्दी सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको ये 3 चीज़ें सबसे पहले अपने दिमाग में फीड कर लेनी, एकदम फीड कर लेनी है कि सबसे पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट, पूरा वीडियो देखना है, कंप्लीट देखना है। जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब मुझे क्या क्या करना है, मैथ के पेपर में मुझे क्या क्या ट्रिक्स लगानी है। ठीक है, और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो जो टिक्स एंड टिप्स मैं बताऊंगा, उन सारी टिक्स एंड टिप्स को अपने माइंड में आपको फीड कर लेना अच्छे से एकदम। ठीक है, आपको क्या करना है, वो सारी टिक्स एंड टिप्स अपने माइंड में आपको अच्छे से फीड कर लेनी है, और इसके बाद में जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगा उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर में अप्लाई कर देनी है जाकर। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पेपर आएगा उस पेपर में जाकर सारी चीज़ें आपको अप्लाई कर देनी है कि किस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन करना है, और किस तरीके से आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पेपर को जल्दी समाप्त करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि क्लास 12th वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते भाई साहब क्या होता है कि वो 90 से बहुत कम मार्क्स ला पाते, 70 ही ला पाते, लेकिन पूरा पेपर उनको आता होता है। वही हाल होता है क्लास 10th वाले स्टूडेंट का कि पेपर तो पूरा आता होता है, लेकिन क्या होता है, पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है माय डियर, सबसे पहला आपको क्या करना है काम कि जो शुरुआत के जो पेपर को 15 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में ये पेपर आया है, ठीक है, मुझे क्या पेपर मिला और मैंने क्या किया, 15 मिनट ऐसे ही मैंने व्यतीत कर दिए, मैंने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, ऊपर ऊपर मान के चलिए पढ़ लिया, लेकिन आपको किस तरीके से पेपर को पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो शुरुआत के प्रारंभ के जो 15 मिनट दिए जाते हैं, ये बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल इसको फिक्स कर दिया गया है। क्योंकि देखिए जो चीज़ लिखी हुई है अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी 70 नंबर तो नहीं ला पाओगे, कभी भी नहीं ला पाओगे। टॉपर भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे से पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं आपको पेपर को किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, मतलब पेपर को अच्छे से 15 मिनट पढ़ना है, या फिर कह सकते हो पेपर की अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करनी है, और वो किस तरीके से आपको करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपको एक चीज़ अपने माइंड में फीड कर लेनी है उसी टाइम कि जितने भी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, फॉर एग्जांपल 1 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न, इतने टाइप के आपके परीक्षा में पेपर मतलब कि प्रश्न जो है आते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है कि स्पेशल टाइम फिक्स कर देना है। जैसे कि मैंने क्या किया, मैं जब पेपर सॉल्व करता था, मैं क्लास 10th और 12th में था, तो मतलब ये चीज़ मेरे माइंड में रहती थी, और अभी भी रहती है। जब मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो मेरे माइंड में ये भी अभी भी चीज़ रहती है कि जैसे कि जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, भाई साहब मुझको क्या करना है, इन क्वेश्चन को फिक्स कर देना है कि भाई साहब मुझे 20 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं मुझे फिक्स कर देने हैं कि 4-4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे 1 घंटे के अंदर सारे सॉल्व कर लेने हैं।
उसी तरीके से मुझे ये भी फिक्स कर लेना है कि 6-6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं सभी को 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेना है। अगर मान के चलिए अगर आपने इतना समय दिया है तो इतना तो मान के चलिए कि आप सभी लोग इससे कम से कम 5 मिनट तो एक्स्ट्रा ले ही लोगे, 5 मिनट इसमें भी एक्स्ट्रा ले लोगे और 5 मिनट इसमें भी एक्स्ट्रा ले लोगे, तो मान के चलिए 2.5 घंटे से या फिर 2:45 मिनट में आपका पूरा का पूरा पेपर समाप्त तो हो जाएगा। ठीक है, बात मतलब कि इसके बाद आपके पास कितने लगभग 10 से 15 मिनट और किसी किसी के पास तो 20 से 25 मिनट भी भाई साहब रह जाएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। अगर आपने इन चीज़ों को अप्लाई किया, जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं, शुरुआत से अच्छे समझ लेना, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर देना, दोबारा से अच्छे समझ लेना जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और उन सभी चीज़ों को माइंड में फिक्स कर लो। और जाने के बाद मतलब पेपर देने के बाद में, पेपर जब आपका एग्ज़ाम आ जाए उससे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप डायरेक्ट पेपर में करोगे जाकर तो आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आप लिख करके रख लो। तो इसके लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको ये काम करना है। देखो काम क्या है कि भाई साहब आपको पेपर को जब आप सॉल्व करते हो 2.5 घंटे के अंदर, वो आपको कभी भी एक बार में तो नहीं होगा। कभी भी एक बार में पेपर आप एग्जाम में सीधा जाओगे और पेपर 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व कर दोगे, तो ऐसे आप कोई वो नहीं हो कि आप एक बार में ही 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर दो। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर आपको डेली बेसिस पर मैथ के पेपर और सभी सब्जेक्ट के पेपर दिए जाते हैं। या तो आप कहीं से भी किसी भी चैनल से मॉडल पेपर जो है ना क्लास 10th या 12th के, उनको आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, फिर उनकी वीडियोस को देख सकते हो और पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। फिर उनको घर पर बैठ करके सेम जैसे एग्जाम देते हैं ना, उसी तरीके से आपको क्या करना है, मॉडल पेपर लगाना है। और कोशिश क्या करनी है कि जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई कि शुरुआत के 15 मिनट में आपको क्या करना है कि एनालिसिस करना है। अभी मैं आपको पेपर में दिखा करके बताऊंगा किस तरीके से एनालिसिस करना है आपको। इसी के बाद जब आप घर में बैठ करके पेपर दो, ठीक है, जैसे कि एग्जाम में देते हैं, उसी तरीके से आपको क्या करना है, मन में बना लेना है कि भैया मुझे क्या करना है कि 10 से 20 मिनट के अंदर एक नंबर वाले सारे खत्म कर देने हैं, 4 नंबर वाले मुझे 1 घंटे के अंदर समाप्त कर देने हैं, 6 नंबर वाले मुझे 1 घंटे के अंदर ये भी मैंने समाप्त कर देने हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, पेपर से पहले घर पर आप जब आप मॉडल पेपर लगाओ या फिर जो यूट्यूब चैनल पर जो पेपर दिए जाते हैं उनसे पेपर डाउनलोड करने के बाद में जब आप ये घर पर बैठ कर लगाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में ध्यान में रखनी है और करते हुए अप्लाई करते चलनी है। ठीक है भाई साहब, तो इतनी चीज़ें अगर आपने अच्छे से ध्यान दे लें तो गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने 2 से 3 पेपर घर में सॉल्व कर लिए ना, किसी भी सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, बट पर्टिकुलर ये मैथ के लिए है, तो आप लोग मैथ पर ध्यान, मतलब कि मैथ पर थोड़ा ज़्यादा वो करना। ठीक है, तो मैथ का जो आपका 30 मिनट है वो 100% बच जाएगा, लास्ट का 30 मिनट, अगर आपने ये सारी चीज़ें पेपर से पहले घर पर अप्लाई कर ली। क्योंकि आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका वो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से मुझको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, जैसे कि सारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो आपको स्वयं से खुद ले जानी है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि दूसरों से पटरी वगैरह मांगते हैं और पेन वगैरह भी मांगने लगते हैं, क्योंकि वो एक पेन लेकर के चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 पेन काले लेके जाने हैं प्लस 2 पेन आपको नीले लेके जाने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मार्कर भी लेके जाना है। ठीक है, पटरी भी आपको लेके जानी है और बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे आपको लेकर के जाने हैं एग्जाम में, ताकि आपको दूसरे स्टूडेंट से ना मांगना पड़े, और दूसरे स्टूडेंट से मांगोगे तो समय भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अपने जो आसपास के जो मित्रगण हैं, यानी जो भी आपके पास आपके मित्र वगैरह बैठते हैं, उनको जरा बताने पर थोड़ा ध्यान मत देना। क्योंकि देखिए अगर आप जब उनको बताते हो तो भाई साहब आप उस समय कुछ लिख तो पाते नहीं हो और इधर उधर भी देखने लगते हो कि कोई टीचर तो नहीं देख रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो जाता है और आप लोग जो पेपर को 3 घंटे सोचते हो कि कर लूँगा, उस पेपर को आप लोग कम से कम 3 घंटे में करते तो हो, लेकिन 2 से 3 प्रश्न छोड़ के चले आते हो। और फिर वही स्टूडेंट जिनको पेपर पूरा आता होता है वही 85 और 90+ एग्जाम में लेकर के आते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रिक को फॉलो किया तो आप बोर्ड एग्जाम में 95+ एग्जाम में जरूर लेकर के आओगे और समय भी आपका बच जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि 2 से 3 जो पेपर के जो सेट होते हैं, ठीक है, जो 2 से 3 पेपर के जो सेट होते हैं वो भी आपको लगाने हैं। ठीक है, मतलब कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि पेपर से पहले जब मैं बताता हूँ कि एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आप जब सीधा पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत अच्छे से काम करने लगती हैं। ठीक है, तो पेपर से क्या करना है कि 2 से 3 दिन पहले आपको क्या करना है, मतलब 2 से 3 बार आपको एग्जाम का जो सेट है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इतना कर लोगे तो डियर स्टूडेंट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से
से बड़े ही अच्छे तरीके से मैथ का पेपर सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, अब मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आपको एक एक नंबर, चार चार नंबर, छः छः नंबर वाले क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप कम समय में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे कि स्टूडेंट देखिए, ये रही आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी और ये रहा बोर्ड एग्जाम का पेपर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2024 का ये हालांकि पेपर है, 25 का तो अभी हुआ ही नहीं है, तो जब होगा तो बताया जाएगा भाई। तो देखिए 2024 में किस तरीके से पेपर आया था, जरा उसको देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड आ आया था और खंड आ में आपसे पूछे जाते हैं MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सारे बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उसको आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से भाई साहब फिर देख सकते हो आप लोग कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। यहाँ से फिर खंड बाय स्टार्ट हो जाता है, मैथ के पेपर का खंड बाय स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णात्मक प्रश्न। और ये जो वर्णात्मक प्रश्न है ये 2-2 नंबर के पूछे गए। कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। इसके बाद देखिए स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट आपका दूसरा खंड स्टार्ट हो जाता है और जिसमें 4-4 नंबर के जो प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका लास्ट वाला जो खंड आता है जिसमें सबसे बड़े प्रश्न यानी 6-6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये देखिए 6 मार्क्स वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं और ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के? 6-6 नंबर के। अब भाई पेपर तो बहुत बड़ा आता है, हालांकि कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि मैंने पूरा पेपर कर लिया, लेकिन जिसने सही तरीके से जो पेपर करता है, जिसको तरीका पता होता है, वही पेपर सही समय पर कर पाता है मैथ का, ठीक है। तो मैंने जो तरीका बताया है, सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे सामने पेपर आया, मैंने पेपर को एक बार अच्छे से देख लिया। चलो यहाँ पर मैंने जैसे देखा ये समीकरण निकाय दे दिया गया है, यानी ये जो भैया प्रश्न दे रखा है ये हमारा किसका? द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न है। मैंने याद कर लिया 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये वाला प्रश्न आया था और इसमें ये चीज़ें होती हैं, मैंने याद कर ली, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें चलने लगी, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक और प्रश्न देखा। प्रश्न था कि अनुक्रमक दे रखा है √2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट करके, इसका 10वां पद क्या होगा। अब ये जो प्रश्न है आपका समांतर श्रेणी से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? समांतर श्रेणी से पूछा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, समांतर श्रेणी की जो जो चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं उन सभी चीज़ों को मैं एकदम दिमाग में मैं ले करके उन चीज़ों को मैं देखने लगूंगा कि क्या क्या होता है, 10वां पद कैसे वगैरह दिमाग में ही चल रहा है। अभी मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, दिमाग में ही मेरे चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो बस चलने लगी दिमाग में कि परिमेय संख्या कौन सी होगी और सीधा सीधा आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि परिमेय संख्या इसमें कौन सी होगी। तो √2 जो होगी ये आप सभी लोगों की क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। √3 जो होगी ये आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपको करना है कि आपकी सारी चीज़ें दिमाग में चलाने लगनी है। इसके बाद जैसे ही आप 20 नंबर वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एकदम पढ़ लो, फिर क्या करना है, आप सभी लोगों को क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है MCQ में वो किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। अब उन सारे चैप्टर्स को अपने अपने दिमाग में एकदम चलाने लगना है कि इस चैप्टर में ये हुआ था, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। और सारी चीज़ें जब ऐसे आप दिमाग में इमेजिन करने लगोगे तो भाई साहब जब आप MCQ करने बैठोगे तो बड़े ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और पेपर अच्छे से आपका होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं, तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक ये पूर्णांक दे रखा है और एक ये पूर्णांक दे रखा है। कह रहा कि लासा ज्ञात कीजिए और मासा ज्ञात कीजिए। अब आपको याद हो गया कि लासा मासा ज्ञात करना, तो चैप्टर नंबर 1 की बात की गई। किस तरीके से ज्ञात करना? ऐसे ऐसे ज्ञात करना, बात खत्म। बस आपको दिमाग में चीजें चलने लगी, फार्मूले वगैरह याद आ गए। अब सीधे जब एग्जाम में प्रश्न करोगे तो सीधा करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद जैसे देखिए 4 नंबर का उठाते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने ये ले लिया कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा गया है। मैं दिमाग में चीज़ें मेरे चलने लगी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि ऐसे ऐसे संख्या बनती है, इस चीज़ें होती है, यहाँ पर समीकरण प्रश्नानुसार डाला जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में चलने लगेंगी और सीधा आपके दिमाग में एकदम पूरा का पूरा प्रश्न आ जाएगा कि इस तरीके से ये फॉलो किया जाता है, सॉल्व होता है। और ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ये सारी चीज़ें आपको 15 मिनट के शुरुआत के 15 मिनट के अंदर करनी है। अब जैसे ही आपके 15 मिनट समाप्त होते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद में क्या करना है कि आपको पेपर की कॉपी उठानी है और सबसे पहला आपको क्या करना है काम कि प्रश्न संख्या फर्स्ट डालनी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि प्रश्न संख्या जो फर्स्ट है वो डालनी है और प्रश्न नंबर 1 करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं स्केच से डाल रहा हूँ। अगर आप पेन से डालना चाहते हो तो आप पेन से भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ प्रश्न, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा चल रहा है भाई, प्रश्न संख्या
नंबर 1, ठीक है, 0 1 इस तरीके से डालें, प्रश्न संख्या नंबर 1। अगर आप चाहते हो तो इसको इस तरीके से आप पटरी वगैरह तो आप पटरी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या नंबर 1 डाल सकते हो। अब देखिए मैं अपने तरफ से क्वेश्चन लिख करके लाया हूं, जैसे कि मैंने ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करना है, तो चलिए मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके बताता हूं। हालांकि अगर आप लोगों को ये डिटेल से वीडियो चाहिए है कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, तो उसका जो वीडियो है मैं आप सभी लोगों को जल्द ही अपने चैनल पर बताऊंगा। तो हालांकि आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को यह बताया कि किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, क्या क्या आपको चीजें देखनी है और कौन कौन सी चीजें आपको टिप्स एंड टिप्स अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आप सभी का है। अब इसमें क्या करना है, आप सभी के माइंड में चीजें चल रही थी, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे 144 बॉल पेनों 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। मतलब कि 144 बॉल पेनों का समूह है जिसमें 20 बॉल खराब हैं और शेष ठीक हैं। मतलब टोटल 144 हैं, 20 खराब है तो 124 ठीक होंगे। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो पेन ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यार्दच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी आपको बतानी है। तो 2, एक ये पूछा गया और ये पूछा गया। 3 नंबर के हैं दोनों, तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब जैसे ही आपने ये प्रश्न पढ़ोगे आपके दिमाग में पूरा चैप्टर चलने लगेगा। अब जब चैप्टर आप पढ़े होगे अच्छे से तो ये प्रश्न को भी बड़े अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर अगले क्वेश्चन 4 मार्क्स का लिया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई साहब। बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को भी कर लोगे। इसी तरीके से देखिए मैंने 1 नंबर वाला भी प्रश्न ले रखा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x + 0 इज इक्वल टू 0 है। तो बताइए कि इसका विभक्त कर यानी d क्या होगा। तो इस तरीके से मैंने प्रश्न ले रखे हैं और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको मैथ का पेपर जल्दी से सॉल्व करना है, जिससे कि आपका समय बच जाए और आप मार्क्स अच्छे ले आओ एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।